सांसद रमेश बिधूड़ी को निलंबित करने की मांग विपक्षी दलों ने उठाई है। कुछ समय पहले ही आम आदमी पार्टी ने रमेश बिधूड़ी के खिलाफ ही दर्ज हुए मामलों की एक सूची जारी की थी। दिल्ली मतदान निकाय ने बीजेपी के दक्षिण दिल्ली उम्मीदवार, उस समय के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी को अपने होने वाले दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हिंदी में एक अपमानजनक शब्द का उपयोग करने के लिए एक नोटिस जारी किया था। ये सार्वजनिक सभा 7 मई को मेहरौली में हुई थी और बिधूड़ी के साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद थे। रैली के दौरान बिधूड़ी ने आम आदमी पार्टी के मुख्य और पूर्व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र नेता, अब एनएसयूआई के अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह मामले में प्राथमिकता को रोकने के आरोप लगाए थे। तो आइए हम जानते हैं इस सांसद रमेश बिधूड़ी के बारे में। ये रमेश बिधूड़ी कौन है जो विवादों के लिए अजनबी तो नहीं है। भाजपा सांसद द्वारा किए गए 5 टिप्पणियां जिन्होंने विवाद बढ़ाए हैं। बिधूड़ी ने 1993 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना चुनावी डेब्यू किया, लेकिन हार गए। उन्होंने 1998 में फिर से प्रतिस्पर्धी चुनाव में सफलता प्राप्त की। 2003 के चुनाव में वे तुगलकाबाद सीट से विधायक हुए। 2009 के लोकसभा चुनाव में बिधूड़ी ने दक्षिण दिल्ली से प्रतिस्पर्धी रमेश कुमार के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन हार माननी पड़ी। हालांकि वो 2014 और 2019 के सामान्य चुनावों के सीट जीत गए। रमेश बिधूड़ी ने अपने पिछले विवादास्पद टिप्पणियों के बजाय विशेष आलोचना का सामना जरूर किया है, लेकिन अब हम जानते हैं बिधूड़ी की कुछ विवादास्पद गुजारिशें जो उन्होंने किए हैं और विशेष आलोचना का सामना भी करना पड़ा है। पिछले ही महीने बिधूड़ी को धनिया के नाम पर दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बौद्धिक वॉनर कहने पर खराब नजर आई। दिल्ली में सिर्फ 3 दिन की बारिश के चलते सभी सड़कें झीलों में बदल गई, तो स्कूलों को कमरों के बनाने के नाम पर अरबों के घोटाले, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा। तथाकथित वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक में जानवरों और मद्यापियों का घर है। @BJP for Delhi उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया। 2015 में 5 महिला सांसद रंजीत रंजन कांग्रेस की, सुष्मिता देव फिर कांग्रेस के साथ, सुप्रिया सुळे एनसीपी और अर्पिता घोष तृणमूल कांग्रेस, और इसके अलावा पीके श्रीमती टीचर सीपीआईएम ने तब की लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के पास शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने बिधूड़ी को सदन में उनका अपमान करने का आरोप लगाया था। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिधूड़ी ने अपने कई बुरे शब्दों के आलोचनाओं के लिए विवादों को बड़ा किया है। दिल्ली मतदान पैनल ने आप के नेता राघव चड्ढा की शिकायत पर सांसद को नोटिस सेवा भी जारी किया था। उन्होंने दक्षिण दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा था। 2017 में रमेश बिधूड़ी ने पूर्व कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी के खिलाफ अपनी अपमानजनक टिप्पणी के लिए खराब भूमिका प्रदर्शित की। एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि इटली में 5-6 महीने में एक पोता पैदा हो सकता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं होता। भाजपा नेता ने बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती को भी इस विवादास्पद टिप्पणी में घसीट लिया था। रिपोर्ट्स के अनुसार बिधूड़ी ने एक माता-पिता के पास जाकर स्कूल संबंधित मामले के बारे में मदद मांगने वाले एक माता-पिता पर बड़ा गुस्सा दिखाया। पहले ही बच्चे क्यों पैदा करते हो, ऐसा उनका कहना था। तमाम विपक्षी नेता इस पर हावी हो चुके हैं, क्योंकि नई दिल्ली के संसद में ऐसी एक घटना होती है जिस पर एक विवाद क्रिएट हो जाता है। आप क्या कुछ सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। रमेश बिधूड़ी के तरफ से कोई बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी की तरफ से एक नोटिस जारी हो चुका है। खैर, आप देश दुनिया की खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।